हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी उम्मीद है आप बहुत बेहतर होंगे एंड घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि कल हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा डे 3 है, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। और मैंने जैसे आपको बताया था प्रीवियस के अंदर कि ये वो किताब है जिसमें 500 से ज्यादा ऐसे लोगों की जीवनी और उनके एक्सपीरियंस को इसमें डाला गया है, और जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कैसी मेंटालिटी के साथ अपने अपनी लाइफ को जीना है और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना, राइट। तो कल हमने बहुत सारी बेसिक चीजों की बात करी और उसमें हमने बहुत सारी चीजों का जिक्र भी किया। मैंने आपको जो है नेपोलियन हिल के बारे में परसों जानकारी दी थी, ठीक है। और कल का चैप्टर था हमारा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो थॉमस एडिसन, सॉरी, हाँ, थॉमस एडिसन के ऊपर था, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ कि थॉमस एडिसन जो है अपने शुरुआती दिनों के अंदर एक व्यक्ति उनके पास में आता है, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जिसके पास में घर जाने का किराया नहीं है, कहीं पहुंचने का पैसा नहीं है। और ये इस मेंटेलिटी से जो है थॉमस एडिसन से मिलने आता है कि मैं एक बारी जब सर से मैं मिल लूंगा, मैं इनका बिजनेस पार्टनर बन जाऊंगा। और इस अप्रोच से जब ये पर्सन वहां पे पहुंचते हैं, बात वगैरह करते हैं, जिनका नाम एडवर्ड है, ये जाकर के एडिसन से कहते हैं कि मुझे आपका बिजनेस पार्टनर बनना है, आप मुझे बताइए कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है। तो एडिसन थोड़ा शॉक हुए और उनको लगा कि ये पर्सन जिसके पास में पैसे नहीं है, जो बड़े मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा है, इसको मैं बिजनेस पार्टनर कैसे बनाऊं। बट इसकी जो आंखों के अंदर इच्छा थी वो साफ साफ झलक रही थी कि ये स्पेशली इसलिए ही आया है एडिसन के पास में कि इसको बिजनेस पार्टनर बनना है। होता क्या है कि एडिसन उस टाइम पे तो इसको बिजनेस पार्टनर नहीं बनाते हैं, इसको अपने वहां पे काम पे रख लेते हैं। और काफी साल बीत जाते हैं, काफी साल हो चुके होते हैं, और काफी साल बीतने के बाद में ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा होता है कि जिसको ये करके एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन जाए, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं वापसी जाने का। क्योंकि जिस रास्ते से ये, जिस पुल से एडिसन के पास पहुंचा था, इसने उस पुल को जला दिया था। और ये कह रहा था नहीं मेरे पास उधर जाने का कोई रास्ता बचा है वापसी, बस इसके दिमाग में ये चल रहा था मुझे बिजनेस पार्टनर बनना है। एक टाइम आता है, एडिसन एक मशीन का आविष्कार करते हैं और वो अपने सेल्समैन से, सेल्स पर्सन को बोलते हैं कि आप इस मशीन को मार्केट में जाओ, उतारो, इसको बेचो जाकर। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम नहीं बेच सकते हैं क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट नहीं है इस मशीन के ऊपर। अब सेल्स पर्सन सब मना कर चुके होते हैं, लेकिन जो एडवर्ड था उसको इसी ऐसी एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी जिसके जरिए वो साबित कर सके कि वो बिजनेस पार्टनर बनेगा। तो एडवर्ड क्या करता है कि वो मशीन को लेता है, मांगता है और कहता है कि मैं जाकर के इसको मार्केट में बेच के आऊंगा। और एडवर्ड ऐसा करता भी है, वो जाके बेच के आ जाता है। ये देख करके एडिसन उसको बिजनेस पार्टनर बना लेता है। करीबन 5 साल के बाद में एडवर्ड जो है उसको पता ध्यान दिखता है कि मेरे को काफी वक्त हो चुका है, मैं एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन चुका हूँ, और वो बड़ा खुश होता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है कि सोच आपकी बड़ी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आज की परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप वो हर चीज हासिल कर सकते हो जो आपने लाइफ में सोचा हुआ है, जो भी आपकी चाहत है लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करने की, जो कि हमें एडवर्ड से सीखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। और ये खुदाई वाली कहानी भी मैंने आपको कल ही बता दी थी, ज्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ चैप्टर 2 पे, जिसका नाम है फेथ, दी सेकंड स्टेप टू रिचेस। इसके अंदर दोस्तों नेपोलियन हिल ने 6 तरीके बताए हैं कैसे आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो, कैसे अमीर इंसान बन सकते हो। और वो 6 तरीके इसके अंदर बहुत बेहतर तरीके से क्यों बताया है, मैं स्टार्ट करूंगा एक छोटी सी कहानी के साथ में। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, फटाफट से एक छोटा सा काम करो, आप आई एम इनका मैसेज करके आ जाओ, फिर मैं सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर दूंगा। फटाफट से मैसेज कर दो आई एम इनका, ताकि जो पर्सन मीटिंग में नहीं है उनको जानकारी हो जाए मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बारी पहले वाले चैप्टर को दोबारा रिपीट करने के लिए एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। और ये एग्जांपल एक ऐसे राजा की है जो कि जंग लड़ने के लिए जहाज से दूसरे देश पहुंचता है। और वो जहाज लेकर के जब वहां पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि सामने वाले लोगों की सैनिक बहुत सारे हैं और हो सकता है कि वो जंग हार जाए। तो वो क्या करता है राजा, वो अपने सिपाहियों को बोलता है कि जहाजों को जला दो और ये जो पुल है इसको भी तोड़ दो। तो यही करते हैं सैनिक। और अब उसको सीधे बोलते हैं, जितने भी सैनिक वहां खड़े होते हैं उनको सीधे बोलते हैं, अब तुम्हारे पास में दो रास्ते हैं। जहाज तुम्हारे सामने मैंने जला दिया है, पुल भी मैंने जला दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, या तो वापसी चले जाओ, डूब जाओ, यही है कि मरना है। दूसरा रास्ता ये है कि जंग लड़ो, जीतो और जी करके अपनी लाइफ को कर लो। अब मरता तो क्या नहीं करता। तो उन लोगों ने फैसला लिया कि अब तो जंग लड़ना ही होगा, और उन लोगों ने जंग जीता भी। तो दोस्तों हमारी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारे जो है हमने डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में होते हैं। और जब तक वो डिस्ट्रैक्शन शायद आपकी रिलेशनशिप की हो या फिर आपके किसी ना किसी चीज की है, और हम जब तक वो पुल नहीं तोड़ते हैं, हम वो जो मंजिल है वहां पे पहुंचने में हमें काफी देरी होती है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे एक और चीज सीखने वाली क्या है कि कभी भी कोई भी चीज करने के लिए दो नाव पे पैर नहीं रखना है। जैसा उस राजा ने किया, दो नाव पे पैर नहीं रखा उसने। जहाज तो है ही वहां पे, चलो भाग जाते हैं, उसने बोला कि नहीं, एक ही मेरे को वहां पे जंग ही लड़वाना है, यही करते हैं, राइट। तो हम भी काफी केसेस में ऐसा कर लेते हैं। कहानी स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2 आ चुके हैं, फेथ नाम है इसका। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज के ऊपर भरोसा करना, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, दी ग्रेट फायर, ठीक है, शिकागो फायर। अगर आप ये सर्च करोगे आपको पता चलेगा शिकागो के अंदर एक बहुत भयंकर आग लगी है। और ये बात है 1871 की। 1871 के अंदर एक बहुत भयंकर आग लग चुकी होती है, पूरा शहर जल चुका होता है, और वहां के जितने भी व्यापारी होते हैं वो दूसरे शहर में जाने की जो है चाहत रखते हैं। उनका कहना ये था कि हम किसी दूसरे शहर में जाएंगे और दूसरे शहर में जाकर के वहां पे अपना व्यापार शुरू करेंगे। ये बात हो ही रही होती है, वहां पे सभी लोग वहां पे बात कर रहे होते हैं, सभी व्यापारी वगैरह, कि हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक इंसान था जो कहता है कि नहीं। और वो उंगली दिखा करके अपनी दुकान की तरफ उंगली दिखाता है और कहता है कि वहां पे राख दिख रहा है। कहता है हाँ, मैं वहीं पे अपनी दुकान खोलूंगा और वहीं पे अपना काम करूंगा। तो बाकी जितने व्यापारी हैं वो शौक हो जाते हैं कि अब सब कुछ जल चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो तुम ये क्यों बोल रहे हो कि वहीं पे मुझे दुकान खोलनी, वहीं पे अपना सारा कुछ करना है। लेकिन बड़ा जिद्दी किस्म का इंसान था, ये कहता है कि नहीं, मैं तो वहीं पे दुकान खोलूंगा और वहीं पे अपना सारा कुछ करूंगा। और दोस्तों होता क्या है, बाकी व्यापारी निकल जाते हैं, लेकिन ये जो पागल इंसान था, ये इंसान वहीं टिका रहता है, जिसका नाम मार्शल फील्ड। ये इंसान वहीं पे दुकान खोलता है, और ये अमेरिकन एंटरप्रेन्योर के नाम में आज भी ये प्रसिद्ध है। बहुत पुरानी कहानी है इसके अंदर, थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज समझ में क्या आती है कि दोस्तों विश्वास होना कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, जब तक आप किसी चीज के ऊपर आप भरोसा नहीं करते हो, जब तक वो चीजें नहीं हो पाएगी, हम जितना ही प्रयास कर लें। अगर एग्जाम्पल लेके चलें तो आप देख सकते हो कि अ, अगर देखा जाए तो ये भी जा सकता था उन व्यापारियों के साथ वो जहाँ पे जाना, लेकिन इसकी सोच अलग थी। इसने कहा कि दुकान खोलनी है तो वहीं खोलनी है, और मैं कहीं नहीं दुकान खोलने वाला हूँ। ऐसा एक और मैं आपको एक छोटी कहानी से रिलेट करने से पहले मैं आपको 6 स्टेप्स बताऊंगा, कैसे आप पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हो, पैसों को कैसे हासिल कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ये 6 तरीके वो नहीं है जो कि बस ऐसे उठा के लिख दिए, नहीं। ये वो तरीके हैं जिसको फॉलो करके आपने एडिसन को सुना, अभी आपने जो है बहुत सारे और भी लोगों के आगे नाम सुनोगे, इन्हीं 6 तरीकों से उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, इन्हीं 6 तरीकों से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है। सो मैं स्टेप बाय स्टेप वो 6 तरीके आपको डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, 360 चेंज ला सकते हो, पैसे कमाना बहुत आसान कर सकते हो, सिर्फ इन 6 तरीकों को फॉलो करके। और वो 6 तरीके क्या है, सबसे पहला तरीका ये है कि हमें जो है तय करना है कि कितना कमाना है हमारा। आपको एक फिक्स अमाउंट तय करना होगा कि आपको कितना पैसा कमाना है। जब तक आपके पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं पता है आपको कि आपको कितना पैसा कमाना है, जब तक हमें कोई भी आइडिया नहीं लग पाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, तो
ये तय करना होगा कि आपने कितना पैसा कमाना है, उसका एक प्रॉपर वे में उसको लिखो, कितना पैसा आपने कमाना है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जितना चाहते हो आप, जितना भी पैसा कमाना चाहते हो, आप उसके बदले क्या दे सकते हो। एक मेरे को बात बड़ी अच्छी लगती है। एक पर्सन कह रहे थे कि दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज लाइफ में हासिल करनी है, तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो आपको लाइफ में देना ही पड़ेगा। वही हमारा सेकंड पॉइंट है कि पहले आपने ये तय करना है कितना पैसा आपने कमाना है, और दूसरा ये तय करना है कि आप वो कमाने के लिए अपना क्या दे सकते हो। आपने खुद से पूछना है कि आप ये कमाने के लिए क्या दे सकते हो, क्या कुर्बानी करनी पड़ेगी आपको। वो कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी कुर्बानी कर सकते हो सकता है कि आपको पहले अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना बहुत बढ़िया रहता था, घंटों तक बिजी रहते थे, आपने कुर्बानी दे दी कि नहीं, अब से मैंने छोड़ दिया। हो सकता है आपको पार्टी करना बहुत अच्छा लगता था, आप बहुत ज्यादा अपने आप को आगे वो करते रहते थे, लेकिन आपने कुर्बानी दे दी कि पार्टी वगैरह सब बंद, अब से बस अपने इतने पैसे कमाने के लिए मुझे मेहनत करनी है। कुर्बानी कोई भी चीज की हो सकती है। तो आपने खुद से पूछना है कि जितना पैसा आप कमाना चाहते हो या जितना भी चाहते हो, आप उसके लिए खुद क्या कर सकते हो। ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या है हमारा, आपने एक डेट तय करनी है, एक दिन तय करना है कि कब आपने वो पैसा कमाना है, कमा के अपने पास में रख लेना है। कितना कमाना है आपको, कितने डेट पे कमाना है। ठीक है। पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कितना पैसा कमाना है वो तय करना है। दूसरा तरीका क्या है कि आप वो कमाने के लिए क्या दोगे खुद से, वो आपको पता होना चाहिए। और तीसरा, आपको एक डेट पता करनी है कि कब आपने वो पैसा कमाना है। ठीक है, कितने टाइम तक वो पैसा आपके पास में हो जाना चाहिए। और चौथा, आपको एक प्लानिंग करनी है कि वो पैसा कैसे कमाओगे आप। ठीक है। पहला क्या था हमारा, कि हमारे को सबसे पहले जितना भी अमाउंट हम चाहते हैं वो हमने अमाउंट तय करना है। दूसरा, आप उसे कमाने के लिए क्या कर सकते हो, आपने वो डिसाइड करना है। और तीसरा, आपको क्या करना है, आपको एक डेट फिक्स करनी है। ठीक है। और आपको चौथा, प्लानिंग करनी है कि वो पैसा कमाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी होगी। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, आपने पहले से लेकर के जो चार पॉइंट है, वो सारी की सारी चीजों को आपने लिखना है। क्या करना है आपने, वो चारों चीजें जो मैंने आपको बताई, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो आपको जो भी कुर्बानी करनी है अपनी, वो भी लिखना है आपने, और डेट भी लिखनी है। ठीक है। और आपको जो भी आपने डेट फिक्स करी है, जब तक आपको वो प्लानिंग करी है, वो भी आपने लिखना है। तो आपका क्या है, नेक्स्ट उसको राइट करना है आपने। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, उसके अंदर क्या है, आपने दिन में दो बार आपने ये पढ़ना है, रात को और सुबह। डेली जो भी आपने ये चीजें लिखी है, उसको आपने डेली सुबह और रात को पढ़ना है। और जिन लोगों ने इसको फॉलो किया, मैं आपको उन लोगों का भी एग्जांपल दे सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग एडिसन को जानते हैं, राइट दोस्तों, उन्होंने 10,000 बारी जो है बल्ब को टेस्ट किया था, और वो फेल हो गए थे। वहां के लोग उनको पागल समझ रहे थे, पता नहीं इसको क्या हो गया। आप लोग राइट ब्रदर्स को जानते होंगे, उन लोगों ने हवाई जहाज बनाने के लिए इतनी बारी पागलीपंती करी थी। लोग न्यूजों में उनका नाम आ चुका था, अखबारों में, रेडियो में लोग उनको सुनते रहते थे, आज क्या नया काम कर रहे हैं। तो ये लोग कौन थे, ये पागल लोग थे। दोस्तों, जॉन बनियान नाम के एक पर्सन है, बेनियन नाम से, सॉरी। तो वो पर्सन क्या है कि जेल में बुक लिखते हैं। सोचो, एक इंसान है जो जेल में बैठा हुआ है और वो बुक लिख रहा है। ओके। अब देखो, उस पर्सन की भी अलग ही कहानी है। वो जेल में बैठा हुआ है, जब जेल में कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा होता, वो बंदा जेल में बैठ करके किताब लिख रहा है। उसकी एक अलग कहानी है। ठीक है। इसी तरीके से जो है, चार्ल्स डिकन जो एक पर्सन है, जो कि एक उन्होंने जो लेवल चिपकाते थे, वो बोतलों के अंदर क्या करते थे, लेवल चिपकाते थे। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दूं, जो हैरी पॉटर के ऑथर है दोस्तों, वो उस पर्सन के पास में पेज नहीं होते थे। उनके पास में पेज नहीं होते थे चीजें लिखने के लिए। आपको पता है, वो एक सफर करते हुए एक कहानी बना लेते हैं कि हैरी पॉटर की कहानी कैसी हो सकती है। और जब वो लोग वो पर्सन जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं जा करके, तो वहां से भी उनको फेलियर मिलता है, और वो लोग भी उनको वापसी भेज देते हैं कि नहीं, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन उनका विश्वास क्या था कि नहीं, मैं तो ऐसी कोई नॉवल या ऐसी कोई बुक लिखूंगी, और उन्होंने हैरी पॉटर लिख दिया। और दोस्तों, सोच के देखो, हैरी पॉटर कितने सारे सीजन उसके चल रहे हैं,
राइट। तो कोई भी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके माइंड से शुरू होती है। इसी तरीके से एक पर्सन है जॉन मिल्टन नाम के, जिन जो अंधा, एक अंधा इंसान किताब लिख सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज क्या बताई गई कि जितना जिंदगी आपको देना चाहती है वो जरूर देगी, अगर आप लोग विश्वास करना शुरू कर दो, अगर आपको विश्वास होना शुरू हो जाए। ठीक है। तो एक बार दोबारा से ये 6 पॉइंट मैं दोबारा बात करता हूँ, फिर मैं आपको एक बहुत शानदार एक लाइफ की एक स्टोरी समझाऊंगा, जो कि इस चैप्टर का आपको सार समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज पे विश्वास करना। और वो स्टोरी आपको दिल को छू जाएगी, बड़ी ही डीप स्टोरी है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये 6 के पॉइंट, 6 के 6 पॉइंट दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कितना पैसा कमाना है उसको तय कर लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है, जितना चाहते हो आप, जितना भी पैसा कमाना चाहते हो आप, उसके लिए क्या कुर्बानी दे सकते हो, क्या कुर्बानी दे सकते हो, आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आपको एक डेट फिक्स करनी है कि आप वो कब तक हासिल करोगे। और चौथा पॉइंट है, आपको उसको प्लान करना है, कैसे करोगे, क्या करना होगा, क्या क्या चीजें स्टेप्स लेने होंगे आपको, वो सारी चीजें प्लान्स करने हैं आपको। और पांचवा पॉइंट है, आपने जो भी कुछ 1 से लेकर के 4 पॉइंट में जो भी कुछ आपने किया था, वो सारी चीजें लिखनी है आपने। ठीक है। और उसको प्रॉपर क्लियर कट लिखना है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। और पांचवा, आपको जो भी लिखा था आपने, दिन और रात, एक दिन में 2 बार आपने वो देखना है, ताकि आपको अपने माइंड में वो चीजें चलते रहे, मेरे को ये करना है, मुझे ये करना है। ठीक है। तो यही 6 पॉइंट थे जो कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन अमीर होने के लिए फॉलो करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात भी कही गई है कि हम काफी बारी क्या होता है कि किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं कि किस्मत हमारे लिए कर देगा, किस्मत हमारे लिए वो कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है, किस्मत के भरोसे वो लोग बैठते हैं जिनको कुछ नहीं करना। ठीक है। और जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो लोग मेहनत करते हैं, वो हर कदम उठाते हैं जो उनको सही रहता है, राइट। तो वही चीज हमने भी करना है। चलिए दोस्तों, अब वहां पे आ जाते हैं जिस स्टोरी की बात मैं कर रहा था, जो कि इस चैप्टर को एंड करने के लिए मैं इस स्टोरी को ऐड करूंगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो पैदा होते ही उसके कान नहीं थे। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो पैदा होता है और उसके दोनों कान नहीं होते हैं। और उसका पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो जाकर के डॉक्टर से कहता है कि क्या मेरा बच्चा सुन नहीं पाएगा या क्या दिक्कत आ रही। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके बेटे के कान नहीं है, ये जिंदगी भर सुन नहीं पाएगा। बट ये आदमी थोड़ा पागल किस्म का था। मतलब ये कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा सुन नहीं पाएगा। और वो कहता है कि आप कुछ भी बोलो डॉक्टर, लेकिन मुझे पता है मेरा बेटा सुन पाएगा। तो डॉक्टर बोलता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आपका बेटा सुन पाएगा? कहता है कि मैं उसको ये चीज भरोसा दिलाऊंगा कि वो सुन सकता है। ठीक है। तो बस यही होता है। और जो इस बच्चा होता है वो बच्चे को लेकर के घर पे आ जाता है। ठीक है। अब बच्चा घर पे आ जाता है। ठीक है। बाप ने मना कर दिया था कि मैं नहीं मानूंगा कि मेरा बेटा सुन नहीं सकता, और वो कोशिश करता है ताकि उसको ये नहीं फील करवा सके कि उसका बच्चा बाकियों जैसा नहीं है। और वो यही फील करवाता है कि वो यूनिक है, वो अपने बच्चे को यही दिखाता है कि वो सबसे अलग है। ठीक है। स्पेशल चाइल्ड कहते हैं ना, तो वो अपने बच्चों को कहता है कि स्पेशल चाइल्ड है वो। ओके। तो वैसे ही फील करवाता है उसको, और उसके बच्चे को भी ऐसा ही फील होता है, क्योंकि उसके फादर उसको पूरा निगरानी ध्यान से उसको चलाते हैं, और उसको कभी यही नहीं फील करवाते हैं कि वो बहरा है या फिर सुन नहीं सकता है। ठीक है। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, तो उसको उसके जो पिता होते हैं वो ढूंढते रहते हैं ऐसी कोई ना कोई चीज। क्या करते हैं, वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, ताकि जो उनका बेटा है उसको सुनने की शक्ति उसकी वापसी आ पाए। ठीक है। लेकिन डॉक्टर तो कह चुके थे कभी नहीं सुन पाएगा, लेकिन ये जो पिता होता है ये अपने दिमाग में यही चलाता है कि मेरा बच्चा एक आधे दिन जरूर सुनेगा और अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करेगा। ये विश्वास इसके पिता का था, लेकिन इसके घर में और भी सदस्य थे। इस लड़के का एक बड़ा भाई भी था, इसकी माँ भी थी। इसकी माँ और उसके भाई हमेशा उदास रहते थे कि मेरा जो बेटा है या फिर जो मेरा छोटा भाई है वो सुन नहीं सकता। लेकिन जो पिता होता है वो ऐसा नेगेटिव जोन रखता ही नहीं है बच्चे के सामने। ठीक है। वही एक कारण होगा शायद कि वो बच्चा कभी नेगेटिव नहीं होता था, क्योंकि उसके पिता एक
विश्वास रखते थे हमेशा कि मेरा बच्चा ये नहीं करेगा। तो क्या हुआ, उसने कभी भी ये नहीं दिखाया कि उसका बच्चा बहुत लाचार है, और हमेशा यही फील करवाया कि वो बड़ा होके कुछ बड़ा अच्छा कर पाएगा। ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि उनके पिता एक रिकॉर्ड प्लेयर लेकर के आए, और रिकॉर्ड प्लेयर लेकर के जब वो घर पहुंचे, तो वो बच्चा उस रिकॉर्ड प्लेयर के साथ इस तरीके से लगाव कर लेता है। ठीक है, क्या करता है वो, अपने रिकॉर्ड प्लेयर को लेकर के उनके पास पहुंचता है, बच्चे के पास में, और बच्चा इतनी ज्यादा खुश हो जाता है उस रिकॉर्ड प्लेयर के साथ में, और वो उस रिकॉर्ड प्लेयर को बजा करके पता नहीं कैसे सुनता है, क्या करता है, उसके पिता को भी समझ नहीं आता है, वो सिर्फ गाना सुनता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ चालू करके सुनता रहता है। उसके पिता सोचते हैं कि सुन कैसे पा रहा है, इसको सुनाई तो देता नहीं है, लेकिन ये फिर भी बैठ करके ऐसा ही लग रहा है कि कुछ सुन रहा है। ठीक है। तो होता क्या है, कुछ टाइम के बाद में इसके पिता को समझ आ जाता है कि इसके सिर के नीचे वाली हड्डी से अगर कोई अपने जो होठ को लगा करके कुछ बोलता है, तो ये बच्चा सुन पाता है। तो जैसे इसको पता चलता है कि ऐसा कुछ है, तो इसका पिता ऐसा ही करता है, और जा करके जब भी कुछ भी बोलना होता है, तो इसके पिता इसके सिर के नीचे वाली हड्डी के मुंह पे जा करके होठों को बोलना शुरू कर देते हैं। और उसको क्या बोलते होंगे, क्या लगता है आपको? उसको ये बोलते थे, बेटा तू एक स्पेशल चाइल्ड है, तू एक बड़ा लाइफ में कुछ बड़ा करेगा, जिंदगी में कुछ अच्छा करेगा। और ये भी बोलते हैं उसके कान में कि जैसे तेरा बड़ा भाई अखबार डालता है ना, न्यूज़पेपर लोगों को जाके, तो तू भी डाल सकता है। ठीक है। और यही चीज उसके बच्चे के दिमाग में चलती रहती है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और एक दिन ऐसा आता है कि ये छोटा बच्चा ठान लेता है कि मैं न्यूज़पेपर डालूंगा। और ये क्या करता है कि किसी न्यूज़पेपर वाले से 6 सेंट उधार ले लेता है। और ये क्या करता है, ये न्यूज़पेपर लेकर के खरीदता है, जा करके बेच के आता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, और यही सेम चीज करने लग जाता है। ठीक है। और रात को जब ये वापसी घर को आता है, ये बच्चा बैठा होता है, ऐसे सो चुका होता है, इसके हाथ में 42 सेंट होते हैं, जो कि इसने पूरे दिन में कमाया होता है। इसकी माँ देखती है कि इसके हाथ में 42 सेंट है, और उसके हाथ खोलते हैं और रोने लग जाती है। उसकी माँ रोने लग जाती है कि इसके हाथ में 42 सेंट है। लेकिन उसका जो पिता है, वो बड़ा खुश होता है कि यार मेरे को जैसा मेरे को पता था, ये मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा या कुछ अच्छा करेगा। शायद यही विश्वास था कि जो उस पिता ने बचपन से अपने बच्चे के दिमाग में डाला, वो माइंड में डाला कि वो कुछ भी कर सकता है। वो तो अभी शुरुआत थी, अभी बच्चे ने शुरुआत ही करी थी, पहली जिंदगी की कमाई थी उसकी। माँ भी बड़ी खुश थी, बड़ा भाई भी बड़ा चौंक गया था कि क्या बात है, ये मेरा भाई कुछ भी कर सकता है। ऐसे करके एक दिन होता है कि वो लड़का बाहर निकलता है और जा करके कॉलेज में दाखिला करवाते हैं उसके पिता। जब उसका कॉलेज में दाखिला होता है, तो कॉलेज वाले उसको एक कान की मशीन देते हैं। शायद ये कान की मशीन उसकी लाइफ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह था। जब उसको कान की मशीन मिलती है, तो उसका जो बेटा होता है, जिसके कान नहीं है, जो सुन नहीं सकता, वो बड़ा खुश हो जाता है। शायद उसको उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। और शायद यही था कि बचपन से उसके पिता ने यही बोला था कि बेटा तू कुछ बड़ा करेगा। और उस कान की मशीन की कंपनी को देखता है वो, और वो जाता है उस कंपनी में, जिस पर्सन ने उस कान की मशीन को बनाया होता है। और वो वहां पे पहुंचता है, और पहुंचने के बाद में जब जाता है वहां पे, तो वो 1 साल तक रिसर्च करता है सारी चीजों का, कि कैसे बनती है कान की मशीन, क्या होता है क्या नहीं होता है। और वो जाकर के इंटरव्यू दे के आता है। शायद इत्तेफाक ही था कि उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। और 2 साल के बाद में वो उसी कंपनी के अंदर सीईओ बन जाता है। और एक टाइम के बाद में वो अपनी कमजोरी को अपना हिम्मत बना करके उस टाइम पे अपने आप को बड़ा कर लेता है। और जब उसकी एक स्पीकिंग होती है, उसको बुलाया जाता है एक बड़े से स्टेडियम में, उसको बोला जाता है कि आप अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करो। तो अपने पिता की तारीफ करता है, वो कहता है कि मेरा पिता था जो मेरे पे भरोसा करता था, और शायद यही कारण है कि आज मैं जो भी कुछ कर पाता हूँ, मैं खाली एक विश्वास के कारण कर पाता हूँ। तो दोस्तों, सिंपल सी बात क्या है, इस कहानी से हमें क्या समझ में आ रहा है, कि अगर आप लोग जब तक विश्वास नहीं करोगे किसी चीज के ऊपर, तो कोई भी पर्सन आकर के आपको ये नहीं बता सकता आप ये कर लोगे, ऐसे कर लोगे। विश्वास तो खुद पे ही करना पड़ेगा। ये जितने भी बड़े बड़े लोगों के नाम सुनते हो आप,
और यही चीज हुई इस इंसान के साथ भी। जब इसको पहली बार, जब इसने 42 सेंट कमाया था, 6 सेंट इसने उधार लेकर के अखबार बेचना शुरू किया था, उसके बाद से ही इसको सक्सेस दिखने लग गई थी। यही कारण था कि यूनिवर्स इसको वही सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही थी, और एक टाइम के बाद ये आगे बढ़ पाया। राइट। सो दोस्तों, वही बात है कि हमने अपनी मेंटालिटी के अंदर कुछ ऐसी ही चीजें लेके चलनी है। सो मेरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर 2 में काफी कुछ समझ में आया होगी, फेथ ना क्या होता है। राइट। कल हम समझेंगे चैप्टर 3 के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे ये चीजें होती है। दोस्तों, ये मैंने कहानी ऐसी नहीं उठा के बता दी, ये नेपोलियन हिल के बेटे की कहानी है। सो सोच के देखो किस किस पर्सन की आपको कहानी बता रहा हूं, ठीक है। सो दोस्तों, कल मिलते हैं। आपको जो भी कहानियां आपको इसके अंदर बताई गई है, सच्चे घटना पे